हे गाइस, वेलकम बैक टू एडवानी। मेरा नाम है मनीष और गाइस आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सेंसेक्स वर्सेस निफ्टी की। तो गाइस हम 100% श्योर, अगर आपका थोड़ा बहुत भी इंटरेस्ट है फाइनेंस के अंदर या फिर आप फाइनेंस की न्यूज को देखते हैं तो आपने सेंसेक्स एंड निफ्टी इनका नाम जरूर सुना होगा। तो गाइस अगर आपको इनमें अब तक भी डाउट है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही सही रहने वाली है। और गाइस मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप एंड तक देखिएगा, आपके कोई भी डाउट नहीं बचेंगे। तो चलिए गाइस इस वीडियो को करते हैं हम शुरू। तो गाइस बात करते हैं सबसे पहले सेंसेक्स और निफ्टी होती क्या है। तो इसके ऊपर जाने से पहले हम एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं। मैं बोलता हूं आपको, आपके पास एक जार है, आपके पास एक दूसरा जार है। एक जार छोटा है, एक जार बड़ा है, ठीक है। दोनों के अंदर पानी भरा हुआ है। अब मैं आपसे पूछूं कि भाई पहले के अंदर कितनी क्वांटिटी है, दूसरे के अंदर कितनी क्वांटिटी है, आप उसको मेजर कैसे करेंगे। फॉर एग्जाम्पल आप बोलते हैं कि भाई पहले के अंदर 1 लीटर पानी है, दूसरे के अंदर 3 लीटर पानी है। तो अब यहां पर जो लीटर है वो क्या है, बेसिकली मेजरमेंट यूनिट है। तो आपने लीटर की हेल्प से बता दिया कि पहले जार के अंदर इतना पानी है, दूसरे जार के अंदर इतना पानी है, यानी कि कम किसके अंदर है, ज्यादा किसके अंदर है। क्लियर। अब आते हैं मार्केट के ऊपर। तो गाइस शेयर मार्केट के अंदर बेसिकली उछाल और नीचे वो बेसिकली अप एंड डाउन चलता रहता है। तो अब अप एंड डाउन को हम मेजर कैसे करते हैं, तो इसको मेजर करने के लिए बेसिकली हमारे पास दो बेंचमार्क इंडेक्सेस होते हैं। सो नंबर 1 होता है सेंसेक्स, नंबर 2 होता है निफ्टी। तो गाइस हम यहां पर जब भी निफ्टी बोलेंगे तो निफ्टी का मतलब होगा निफ्टी 50, ठीक है। और हमारे पास यहां पर शेयर मार्केट के अंदर दो तरह के स्टॉक एक्सचेंज होते हैं। नंबर 1 होता है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नंबर 2 होता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। तो जो सेंसेक्स है वो है रिलेटेड बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज से, जो निफ्टी 50 है वो है रिलेटेड या वो जुड़ी हुई है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के साथ, ठीक है। तो आई होप आपको गाइज इतना क्लियर हो गया होगा। सो गाइज बेसिकली मार्केट के अंदर अप एंड डाउन कितना है उसको मेजर करते हैं इन इंडेक्सेस की हेल्प से। तो आपको समझ आ गया होगा कि इनका क्या काम है। और अब इंपॉर्टेंट है कि इनकी वैल्यू को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो गाइज ऑलमोस्ट सेंसेक्स एंड निफ्टी की जो कैलकुलेशन है वो उसका सिमिलर सा ही मेथड है, बस थोड़ा सा डिफरेंट है। बट आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि सेंसेक्स की वैल्यू को बेसिकली कैसे कैलकुलेट किया जाता है, और किसी दूसरी वीडियो में हम जानेंगे निफ्टी को कि निफ्टी की कैलकुलेशन कैसे की जाएगी। तो चलिए अब बात करते हैं सेंसेक्स की कैलकुलेशन की। तो गाइज अगर आपको सेंसेक्स की कैलकुलेशन करनी है तो उसके लिए सबसे पहले आपको उस कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन पता होना चाहिए। तो सेंसेक्स के अंदर टॉप 30 कंपनीज होती है डिफरेंट सेक्टर्स की, और ये बेसिकली निफ्टी 50 के अंदर 50 कंपनीज हो जाती है डिफरेंट सेक्टर्स की। सो निफ्टी 50 थोड़ा सा डाइवर्सिफाइड हो जाता है। बट अब बात कर रहे हैं हम सेंसेक्स की। तो गाइस सेंसेक्स में टॉप 30 कंपनी होती है, इनका हमें मार्केट कैपिटलाइजेशन निकालना। तो अब मार्केट कैपिटलाइजेशन को हम निकालेंगे कैसे। तो गाइस नंबर 1 पॉइंट की मार्केट कैपिटलाइजेशन कैसे निकाला जाता है। तो मार्केट कैपिटलाइजेशन को निकालने के लिए उस कंपनी के जितने शेयर्स होते हैं, यानी कि वो कंपनी जितने नंबर ऑफ शेयर्स जारी करती है उसका मल्टीप्लाई किया जाता है उसके एक शेयर के प्राइस से। क्लियर। सो मार्केट कैपिटलाइजेशन निकालने के लिए उस कंपनी के सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ शेयर्स पता होना चाहिए और उसका मल्टीप्लाई करना है उसके एक शेयर की कॉस्ट से। सो इससे हमारे पास आ जाएगा उस कंपनी का टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन। उसके बाद गाइस सेकंड जो नीड है वो है फ्री फ्लोट फैक्टर को निकालने की। तो फ्री फ्लोट फैक्टर कैसे निकलता है। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से कि एक कंपनी के 100 शेयर्स है, ठीक है। उन 100 शेयर्स में से 40 शेयर्स हैं वो गवर्नमेंट के हैं एंड उस कंपनी के प्रमोटर्स के हैं, और जो बाकी 60 शेयर्स बच जाते हैं वो मार्केट में ट्रेडिंग के लिए अवेलेबल है। तो गाइज उस कंपनी का फ्री फ्लोट फैक्टर है वो हो जाएगा 60%। क्लियर। अब गाइज ये हुआ सेकंड स्टेप। फर्स्ट स्टेप में हमने मार्केट कैपिटलाइजेशन निकाला, सेकंड स्टेप के अंदर हमने फ्री फ्लोट फैक्टर निकाला, ठीक है। थर्ड स्टेप के अंदर हम निकालेंगे फ्री फ्लोट फैक्टर कैपिटलाइजेशन। तो गाइज हमने फर्स्ट स्टेप में पता कर लिया था कि उस कंपनी किसी भी कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना है। तो अब अगर हमें फ्री फ्लोट फैक्टर कैपिटलाइजेशन निकालना है तो उस कंपनी के मार्केट कैपिटलाइजेशन को हम उस कंपनी के फ्री फ्लोट फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। हमने फ्री फ्लोट फैक्टर निकाला था सेकंड स्टेप में, तो थर्ड स्टेप में फ्री फ्लोट फैक्टर कैपिटलाइजेशन निकालने के लिए उस कंपनी के मार्केट कैपिटलाइजेशन को हम मल्टीप्लाई कर देंगे उस कंपनी के बेसिकली फ्री फ्लोट फैक्टर के साथ। तो इससे निकल के आ जाएगा फ्री फ्लोट फैक्टर कैपिटलाइजेशन। तो गाइज ये हो गया नंबर 3 स्टेप। सो अब आपको अगर गाइज नंबर 4 स्टेप पे जाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा। आपको सारी कंपनीज के फ्री फ्लोट फैक्टर कैपिटलाइजेशन का एडिशन करना है, यानी कि उनका सम करना है। जब आप उनका सम कर लेंगे तो उसको आपको डिवाइड करना है बेस वैल्यू से। तो अभी अगले स्टेप में हम जानेंगे कि बेस वैल्यू होती क्या है। सो बेस वैल्यू से डिवाइड करने के बाद आपको उसका मल्टीप्लाई करना है बेस इंडेक्स वैल्यू से। तो अब अगेन बेस इंडेक्स वैल्यू क्या होती है। तो गाइस सेंसेक्स के केस में जो बेस वैल्यू होती है उसकी बेसिकली अमाउंट है वो फिक्स है और वो है 2500 CR के समथिंग। क्लियर।
और जो बेस इंडेक्स वैल्यू है सेंसेक्स के केस में वो है 100 और ये फिक्स होती है। तो गाइस इस तरह से हम सेंसेक्स की बेसिकली कैलकुलेशन कर सकते हैं। निफ्टी का तरीका भी ऑलमोस्ट सिमिलर सा है, बट किसी और वीडियो में हम डिटेल्ड में जानेंगे कि उसको कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है। क्लियर गाइस? तो गाइस ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने सबसे पहले जाना कि सेंसेक्स क्या होता है, निफ्टी क्या होती है और इन में से सेंसेक्स की कैलकुलेशन कैसे होती है। तो गाइज आई होप आपके लिए ये वीडियो यूजफुल रही होगी। और अगर आपको अब तक सेंसेक्स एंड निफ्टी के बारे में नहीं पता था, आपको कैलकुलेशन के बारे में नहीं पता था कि इनकी कैलकुलेशन कैसे होती है, तो आपको आज समझ आ गया होगा। तो गाइज अगर आपको लगता है कि इस वीडियो ने आपकी थोड़ी बहुत भी हेल्प की है तो गाइज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको आगे भी इस तरह की बहुत सारी वीडियोस मिलते रहेंगे। सो थैंक्स गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड स्टे ट्यून्ड अप विद एडू मनी। थैंक यू गाइज, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।